कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी चीज का पता लगाने एक जंगल में आए होते हैं और इनके पास एडवांस वेपन भी होते हैं। तभी इसमें से एक आदमी को यहाँ एक लड़की नजर आती है जिसने सांप का स्किन पहना होता है। लेकिन इसी वक्त इनके तरफ कोई अनजान चीज आने लगती है और अगले ही पल एक टाइटन स्नेक इन पर अटैक कर देता है। अब यह लोग अपनी जान बचाने के लिए इस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अब टाइटन स्नेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इनको मारना शुरू कर देता है। तभी इसमें से एक आदमी किसी गुफा में गिर जाता है। फिर वो जैसे ही इसके अंदर जाता है, इसे यहाँ कोई चमकती हुई प्लांट नजर आती है। फिर यह किसी को इन्फॉर्म करता है कि मुझे लाइथोस्पर्मम ग्लैब्रा मिल गया है। लेकिन तभी लड़की यहाँ पर आ जाती है जिसको यह आदमी गलत निगाहों से देखने लगता है। मगर तभी टाइटन स्नेक भी यहाँ आ जाता है और इस आदमी को भी मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की और टाइटन के बीच गहरी दोस्ती है। अब अगले सीन में हम कुछ इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो मिस्टर जियांग से खुश नहीं है क्योंकि इसने अभी तक इन्हें कोई प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाया। तब जियांग अपने चीफ साइंटिस्ट लीचेन से प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए बोलता है। फिर लीचेन इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस बार का हमारा ऑपरेशन लगभग सक्सेसफुल रहा और हम बहुत जल्द लाइथोस्पर्मम के सैंपल को खोज लेंगे। इस पर इन्वेस्टर कहते हैं कि हम अपने चीफ साइंटिस्ट को खतरे में नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ जो भी गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। तब जियांग की डॉटर कहती है कि लीचेन के साथ में यांग भी जाने वाला है जो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और पिछले वाले ऑपरेशन का सर्वाइवर भी है। यह सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। इसी बीच यहाँ एक तितली आती है जिसको यांग पलक झपकते ही मार देता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी एक आंख रोबोटिक है। अब अगले दिन लीचेन यांग और उसकी टीम के साथ ऑपरेशन पर निकल जाता है, जिसके दौरान टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली लड़की इन पर नजर रख रही होती है। इसके कुछ देर बाद यह लोग एक गुफा के पास पहुँचते हैं जहाँ अचानक से चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यह देख यांग के लोग इन पर फायरिंग करने लगते हैं और फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके भागने लगते हैं, जिसके बाद किसी तरह से इन क्रिएचर से इनका पीछा छूट पाता है। लेकिन अब अगले ही पल टाइटन स्नेक इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर यांग और उसके लोग तो किसी तरह यहाँ से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन इधर लीचेन पानी में डूब रहा होता है, जिसके बाद लड़की इसके पास आती है और इसको बचाती है, जहाँ अब टाइटन स्नेक भी आ जाता है। दूसरी तरफ यांग अपने लोगों के साथ जंगल में भाग जाता है और इस दौरान कुछ एक्सप्लोजन भी सेट कर देता है। इसके अलावा यह लोग पूरी तरह से टाइटन स्नेक पर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तभी यांग की नजर यहाँ पड़ी स्केलेटन पर जाती है और इसको पिछली बार वाली सारी बात याद आने लगती है। लेकिन अब टाइटन स्नेक भी यहाँ पर आने लगता है, जिसके हलचल से यहाँ लगे एक्सप्लोजन ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके बाद यांग का एक आदमी किसी पावरफुल वेपन से अटैक करता है और इस टाइटन स्नेक को यहीं पर कैद कर देता है। इसकी वजह से टाइटन स्नेक अब कुछ भी नहीं कर पाता और यह लोग चारों तरफ से इस पर अटैक करने लगते हैं। इधर लीचेन अभी भी बेहोश पड़ा है और लड़की इसके पास मौजूद है। फिर लीचेन को होश आता है, लेकिन तभी लड़की टाइटन स्नेक के चीखने की आवाज सुनती है और उसे बचाने के लिए तुरंत भागने लगती है। इधर यांग टाइटन स्नेक पर फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लड़की यहाँ पर आ जाती है और इस अटैक को अपने ऊपर रोक लेती है। अब इस बात से टाइटन स्नेक पूरी तरह से पागल हो जाता है और यांग के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके दौरान यांग के लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। फिर लीचेन लड़की को लेता है और यहाँ से वापस निकल जाता है, जहाँ लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी होती है और लीचेन के पास इसका ब्रेसलेट होता है। फिर हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक इसको बचाने आ गया है, लेकिन यह सब केवल इसका सपना होता है। अब लड़की ने आज तक ऐसी चीजें नहीं देखी थी, जिस वजह से वह पूरी तरह कंफ्यूज होती है। वहीं लीचेन लड़की के ब्रेसलेट को स्कैन करता है, जिसमें 1% लाइथोस्पर्मम मौजूद होता है। फिर कुछ देर बाद लीचेन जियांग से कांटेक्ट करता है और उसे इसके बारे में पूरी रिपोर्ट देता है, लेकिन जियांग अभी भी लीचेन को पूरा सपोर्ट देता है। फिर लीचेन बताता है ऐसा लगता है कि लड़की बचपन से ही टाइटन स्नेक के साथ में रहती थी, मैं उसे यहीं पर रख कर उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद जियांग की डॉटर लीचेन के साथ में रोमांस करने की कोशिश करती है। तभी लड़की यहाँ आती है और अपना ब्रेसलेट लेकर यहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद लीचेन तुरंत इसे पकड़ने निकल जाता है। वहीं आज लड़की अपनी लाइफ में पहली बार इंसानों की दुनिया में आई है, जिस वजह से इसे कोई भी चीज समझ नहीं आती। इसके बाद हम 3 लड़कों को देखते हैं जिन्होंने बैटरी बेचकर कुछ पैसा कमाया है और यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। तभी इस दौरान लड़की यहाँ पर आ जाती है, जहाँ इसमें से एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा होता है और इसे देखने के चक्कर में प्लग दूसरे लड़के की बॉडी में टच हो जाता
जाता है। तभी इनकी ड्रिंक भी नीचे गिर जाती है और अब इन चारों को झटके लगने लगते हैं। लेकिन अब लड़की की दर्द टाइटन स्नेक को फील होने लगती है और वो तुरंत सिटी की तरफ आने लगता है। इधर ली चेन यहाँ आकर प्लग हटा देता है और लड़की को लेकर वापस आ जाता है। अब अगले दिन से ली चेन लड़की को एक इंसान जैसी जिंदगी जीने का तरीका सिखाने लगता है, लेकिन इस बेचारी को कपड़ा पहनना भी नहीं आता। अब ली चेन इसे ऑब्जर्व करने लगता है। फिर इसे समझ आता है कि टाइटन स्नेक लाइथोस्पर्मम को खाने की वजह से ही इतना बड़ा हुआ है। इसके अलावा लड़की और टाइटन स्नेक एक दूसरे की पेन को फील कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यांग टाइटन स्नेक से बच गया है, लेकिन अब अपने लोगों की मौत से काफी गुस्सा है, जबकि टाइटन स्नेक लड़की को बचाने सिटी में पहुंच गया है। फिर हम एक बिजनेसमैन को फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहां कुछ दूरी पर उसकी डॉटर खेल रही होती है। फिर इस लड़की की स्केटबोर्ड जैसे ही पेड़ के पास जाती है, टाइटन स्नेक उसे लड़की की तरफ कर देता है। यह देख लड़की पेड़ के पास आती है, जहां इसे टाइटन स्नेक नजर आता है। लेकिन उसी वक्त पीछे से कुछ लोग इसे किडनैप कर लेते हैं और अपनी कार में वापस आ जाते हैं, जहां पर यह छोटी लड़की बहुत परेशान होती है। तभी अचानक से टाइटन स्नेक यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख सबके होश गायब हो जाते हैं। फिर यह लोग इसे खिलाने के लिए लड़की को बाहर भेज देते हैं, लेकिन अब टाइटन स्नेक उनकी कार को जकड़ लेता है और निगल जाता है। तभी इस लड़की को टाइटन स्नेक की बॉडी में एक तीर नजर आती है और वो इसे बाहर निकाल देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ में रहने वाली लड़की को यह चीज फील होने लगती है। फिर लड़की तुरंत उठती है और ली चेन को स्नेक वाला टॉय दिखाकर कुछ बताने की कोशिश करती है। फिर ली चेन इसे बाइक पर लेकर सिटी में निकल जाता है और लड़की ली चेन को कोई लोकेशन गाइड करने लगती है। फिर दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहां लड़की ने टाइटन स्नेक की बॉडी से तीर निकाला था। इधर टाइटन स्नेक नदी किनारे आता है और कार को बाहर निकाल देता है, जिसे देख यहाँ मौजूद आदमी की हालत खराब हो जाती है और फिर टाइटन स्नेक पानी में चला जाता है। फिर लड़की इसे ट्रैक करते हुए यहाँ तक आ जाती है, लेकिन टाइटन स्नेक अब यहाँ नहीं होता। अब अगले ही दिन टाइटन स्नेक की न्यूज चारों तरफ फैल जाती है, जिसके बाद पुलिस और स्नेक कैचर इसे पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान छोटी लड़की की न्यूज भी सामने आती है, जिसको टाइटन स्नेक ने बचाया था। वहीं अब जियांग की डॉटर कहती है कि टाइटन स्नेक और लड़की में एक दूसरे को लोकेट करने की एबिलिटी है, जिसका फायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ली चेन इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और कहता है कि तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक है। फिर जियांग ली चेन को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन एक बार तुम खुद सोचो, अगर टाइटन स्नेक किसी दूसरे के हाथों में आ गया फिर वो उसके साथ क्या करेंगे। इसके अलावा जियांग टाइटन स्नेक और लड़की को अपने जंगल में सेफ रखने की बात करता है, जिस पर ली चेन कहता है फिर भी यह जगह दोनों का घर नहीं बन सकता। इसके बाद ली चेन बहुत परेशान होता है और इसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की और टाइटन स्नेक दोनों को कुछ नहीं होने देना चाहता। इसके बाद ली चेन लड़की को अपने साथ एक जगह पर लाता है और इसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद वो इन बातों से बहुत दुखी हो जाता है। फिर लड़की इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे स्माइल करने का इशारा करती है, लेकिन इसी वक्त यांग अपनी फोर्स के साथ यहाँ आ जाता है और ली चेन को बेहोश कर देता है, जबकि ये लोग लड़की को कैद कर लेते हैं और इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। अब ली चेन भी होश में आता है, लेकिन वो चाह कर भी इसकी कोई मदद नहीं कर पाता। तभी टाइटन स्नेक को यह चीज फील होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब इन लोगों ने लड़की के चारों तरफ हाई वोल्टेज वाला शील्ड लगाया होता है, इसलिए टाइटन स्नेक जब लड़की को बचाने की कोशिश करता है तब उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जियांग के साइंटिस्ट टाइटन स्नेक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। वहीं अब ली चेन होश में आता है और यह चीज देख काफी परेशान हो जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड इसको बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन जियांग इसे बाहर जाने देता है। अब ली चेन काफी गुस्से में होता है और किसी भी तरीके से इन दोनों को बचाने का डिसाइड कर लेता है। वहीं साइंटिस्ट टाइटन स्नेक का एज चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि यह 350 साल पुराना है। इधर ली चेन लड़की के पास आता है और इसे बचाकर बाहर लाता है। फिर यह इसको होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार लड़की होश में नहीं आ पाती, जिस बात से ली चेन काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि असल में यह इस लड़की को पसंद करने लगा है। इसके अलावा लड़की ने इसको पानी में डूबने से भी बचाया था। तभी ली चेन को यहाँ पर एक बैटरी नजर आती है। फिर वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लड़की अभी भी होश में नहीं आती। यह देख ली चेन खुद को गिल्टी समझने लगता है, क्योंकि
क्योंकि अगर यह लड़की को यहाँ पर नहीं लाया होता फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी लड़की को होश आ जाता है, जिसके बाद टाइटन स्नेक भी होश में आ जाता है और इसे देख सब यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल यांग और इसकी फोर्स इस पर फायरिंग करने लगती है, जिसके बाद टाइटन स्नेक भी इनके तरफ आने लगता है। अब यह देख सब यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद जियांग की डॉटर इनको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक एक टैंक को इनके ऊपर फेंक देता है, जिसमें जियांग की डॉटर और यांग दोनों जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद जियांग की डॉटर की यहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन यांग अभी भी नहीं रुकता और टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद वो इस जगह पर गिर जाता है और अब लड़की भी यहाँ पर आ जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी जिंदा है और लड़की इसे देख इमोशनल हो जाती है। तभी ली चेन भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन लड़की अभी इसे बुरा आदमी समझने लगी है। फिर ली चेन टाइटन स्नेक को टच करता है और वो इसे कुछ नहीं करता। इसके बाद टाइटन स्नेक और लड़की वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ इनके साथ ली चेन भी आया होता है और लाइथोस्पर्मम इसके नजरों के सामने होता है। फिर हम देखते हैं कि लड़की ली चेन से अभी भी नाराज है। इसी बीच ली चेन को टाइटन स्नेक की बॉडी पर ट्रैकर नजर आता है और वो समझ जाता है कि जियांग यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद ली चेन गुफा के बाहर आता है, जहाँ जियांग अपने लोगों के साथ पहले ही आ गया होता है। अब ली चेन इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग इसके पैर में शूट कर देता है। फिर ली चेन गन को अपनी चेस्ट पर रख लेता है और कहता है आज मैं तुम्हारा सारा एहसान चुकता कर दूंगा, और इसके बाद खुद को शूट कर लेता है। लेकिन इसी बीच चमगादड़ इन पर अटैक करने लगते हैं। फिर यह लोग फायरिंग करते हैं, लेकिन ये क्रिएचर इनको एक एक करके मार देते हैं। फिर इसी बीच जियांग गुफा के अंदर आ जाता है और लाइथोस्पर्मम को देख काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी लड़की यहाँ पर आ जाती है और अब टाइटन स्नेक इसको निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली चेन बाहर अभी भी जख्मी हालत में पड़ा है, जिसे देख लड़की काफी दुखी हो जाती है और फिर ली चेन इसका ब्रेसलेट देता है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि ली चेन को पहले ही लड़की की बॉडी में डीएनए रिपेयर वाला एंजाइम मिल गया था, लेकिन इसने यह सारा रिसर्च डिलीट कर दिया था, जबकि यह चीज इसके रिसर्च को सक्सेसफुल बना सकती थी। अब इलीगल साइंटिफिक रिसर्च की वजह से जियांग की कंपनी को सील कर दिया जाता है। फिर हम छोटी लड़की को देखते हैं, जहाँ टाइटन स्नेक के साथ वाली लड़की भी बैठी होती है और इसके अलावा टाइटन स्नेक भी यहाँ पर मौजूद होता है। फिर इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।